अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तो मैंने आज सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, आप सबको स्टेप बाय स्टेप 0 से लेकर 100 तक पूरा प्रोसेस बताते हैं ना, पेपर वर्क का या क्या-क्या प्रोसेस होना है, टिकट तक जहाँ तक पहुँचने, मतलब बहरीन या गल्फ़ के किसी भी कंट्री तक पहुँचने तक ना। तो सबसे पहले पेपर वर्क पे आते हैं, तो आपको पेपर वर्क क्या-क्या रिक्वायर्ड होगा। तो पेपर वर्क में आपको सबसे पहले आपका नादरा से शुरू करते हैं। आपका एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एफआरसी बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। एफआरसी बनेगा लेकिन विद ब्रदर सिस्टर, मतलब वो वाली फैमिली, वो वाली नहीं, मदर मतलब फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ये वाली फैमिली से दो फैमिली की तरफ बनता है। या तो मतलब अपनी औलाद, मतलब बीवी बेटी या बेटा जो भी वैसे, या तो ब्रदर सिस्टर, तो ब्रदर सिस्टर की तरफ से फारसी बनवाना है नादरा से। स्टेप 1 ये हो गया, आपकी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट ये क्लियर हो गया। उसके अलावा पासपोर्ट बनवाना है, जाहिर सी बात है। दूसरा डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट कहाँ से बनेगा, कराची में रहते हैं तो आवाम मरकज़ में भी एक वहाँ है पासपोर्ट ऑफिस, शारा फैसल पे नज़दीक है, सदर में भी है। तो उसके अलावा पासपोर्ट के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हो तो कमेंट कर देना, वो बता दूंगा। और उसके अलावा एफआरसी के लिए अगर चाहिए हो तो एफआरसी के लिए अभी ओवरव्यू बता देता हूँ कि एफआरसी के लिए आपके बहन भाई आपके साथ होना ज़रूरी है, जो 18 से कम है। जो 18 साल से कम है वो आपके साथ जाएंगे, और जो 18 से ऊपर है उनकी ज़रूरत नहीं है। समझ गए भाई, जो 18 से कम है वो आपके साथ जाएंगे, फिजिकली नादरा वाले देखेंगे, उनके वहाँ फ़ोटो निकलेंगे, उसके बाद एफआरसी निकलेगा। मेरे ख्याल से 2000 रुपये फ़ीस है उसकी, एफआरसी की, पाकिस्तानी। तो ये हो गया स्टेप 1, मतलब डॉक्यूमेंटेशन। एक पेपर वर्क एफआरसी हो गया, दूसरा पासपोर्ट हो गया। उसके अलावा आपको चाहिए पोलियो। अब ये नया कोई रूल निकला है कि कहीं किसी को भी कहीं भी जाना है ना, तो उसको पोलियो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वो भी नादरा बना के देती है। पोलियो सर्टिफिकेट बनवाना लाजमी है, भले आप उम्रे के लिए जाओ, भले आप कहीं भी जाओ, नेशनल कोई भी फ़्लाइट होगी आपको एयरपोर्ट पे मांगेंगे और उसके बहुत ख्वारी होगी। अगर नहीं होगा तो फ़्लाइट भी चली जाएगी। तो पोलियो सर्टिफिकेट बनवा लेना। उसका दूसरा ये रूल है कि आपके ट्रैवलिंग के 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर हो। तो मेरी सलाह है कि जब आप टिकट आ जाए, देखेंगे 10-15 दिन बनने, तब बनवाने का प्रोसेस शुरू करो, वरना नहीं करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। कम अज़ कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का गैप हो। आपकी जिस दिन फ़्लाइट है वो, और बनने से टोटल 20 दिन का हो, ज़्यादा से ज़्यादा। आप कम जितना होगा उतना अच्छा है। तो ये जब आपकी टिकट विकट आ जाए, आपको पता हो डेट्स, तब बनवाना है आपका पोलियो सर्टिफिकेट। अब पुलिस सर्टिफिकेट भी हो गया, पासपोर्ट भी बन गया, और आपका एफआरसी बन गया। ये पेपर वर्क आपका हो गया। उसके बाद आप करवा लो मेडिकल। भले भले पहले भी मेडिकल का कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आपको चाहिए, मेडिकल भी चाहिए। अब गल्फ़ कंट्रीज़ की बात चल रही है, सऊदी, ओमान, दुबई, मस्कन, बहरीन, वो सब गल्फ़ है। आपको उसके लिए मेडिकल चाहिए। मेडिकल का तरीक़ाकार है कि मैं वेबसाइट देते जाऊँगा वीडियो में। गेमका की वेबसाइट है GAMCA, गेमका पाकिस्तान, ऐसे रखना है यूट्यूब पे, वो मैं लिंक डाल दूँगा। तो उधर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट की फ़ीस है 4100 ऐसे ही कुछ है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद वो आपको हॉस्पिटल बताएंगे कि किस हॉस्पिटल आपको जाना है मेडिकल के लिए। और वह जो भी हॉस्पिटल है वो सारी की सारी हॉस्पिटल शारा फैसल पे हैं, सारी की सारी एक ही पट्टी है, एक गली आगे, 2 गली आगे, 3 गली आगे, ऐसे सारी शारा फैसल पे है। तो वहाँ से मेडिकल करानी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद बता देंगे कहाँ जाना है, वहाँ आप मेडिकल करवा लो। मेडिकल करवाने के बाद जब आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी, 24 घंटे में भी आती है, 48 घंटे में भी, वो आप खुद हॉस्पिटल लेने जाओगे। रिज़ल्ट मिलने के बाद आपका मेडिकल भी हो गया। फिर उसके बाद अगर आपकी वीज़ा जैसे ही आ जाती है ना, ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फिर जब आपकी वीज़ा आ जाती है ना, वर्क वीज़ा की बात चल रही है, सारा पेपर वर्क वीज़ा का हो रहा है। वर्क वीज़ा जब आपकी आ जाती है, उसके बाद प्रोटेक्टर कहाँ से होगा, प्रोटेक्टर ऑफिस का, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स कराची, ये पूरा नाम है उसका। ये भी जहाँ आपकी मेडिकल होगी ना शारा फैसल पे, उसकी उस बंगलोज के बैक साइड पे ही है ना ऑफिस बनी, शारा फैसल पे ही है वो भी। तो वो आप वहाँ से प्रोटेक्टर का, वहाँ का तरीक़ाकार क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा नीचे। तो आपको वो प्रोटेक्टर करवाना है। प्रोटेक्टर के लिए डायरेक्ट अब उधर जाओ, मेरी सलाह ये होगी सुबह सवेरे चले जाओ,
वहाँ पे कि रश कम होगा सुबह सवेरे और आपका काम जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। हम गए थे, हमारा 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि हम इतना जल्दी नहीं गए थे। ऑफिस खुलती है 9 बजे, 8 बजे पहुँच जाओ कि लाइन लगना शुरू हो जाती है, 8 सवा 8 मैक्स पहुँच जाओ, तभी आपका अच्छे से काम होगा। और अगर आपके साथ कोई ले जा रहे हो बंदा, वो शायद अंदर ना छोड़े, अगर कोई काम होगा तब छोड़ेंगे। और जब जाओ डॉक्यूमेंट्स ये कि अपना CNSE, वहाँ पे इंश्योरेंस होगी। पहले तो बताऊँ होगा क्या क्या। वहाँ जाना क्यों है, प्रोटेक्टर इसीलिए करवाना है जैसे कि खुदा न खास्ता आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ हो गया या कोई मसला मसाइल है, तो गवर्नमेंट कोई भी साथ नहीं देगी अगर आपने प्रोटेक्टर नहीं करवाया। प्रोटेक्टर एक टैक्स है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी होती है, वो भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा आपका बाकी टैक्स भी इंक्लूडेड है, जो भी जाता है तो गवर्नमेंट को दे के जाता है। लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। स्टेट लाइफ के काउंटर अंदर बने हुए हैं पहले से, वो पूरा तरीक़ेकार है। उसके तकरीबन 7,200 फीस है, अगर सारे पेपर वर्क पूरा है तो, वरना पता है पाकिस्तान है हमारा, तो पेपर वर्क पूरा नहीं होगा तो फिर एजेंट आपसे 14-15 हज़ार भी ले लेगा, आपका काम करवा देगा। तो ये प्रोटेक्टर है, वो ज़रूरी है। अगर आपको कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो गवर्नमेंट बोलेगी ये लीगल तरीके से क्या है, इसने प्रोटेक्टर नहीं करवाया, इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो वो कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि बाहर आप सब पाकिस्तानी हो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट काम आएगी बहुत। ऐसे बिना उस गवर्नमेंट की हेल्प कुछ नहीं हो सकता बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे। तो ये प्रोटेक्टर ज़रूरी है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। और इसीलिए किसी ब्लड रिलेटिव का CNSE ज़रूर ले जाना, क्योंकि वो इंश्योरेंस वाले मांगेंगे किसी ब्लड रिलेटिव का आपके अलावा, ब्लड रिलेटिव, तो वो भी ले जाइएगा। अगर कोई बंदा ले जाते हो तो वो अंदर नहीं छोड़ेंगे, जिसका काम है वही अंदर जाएगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी सोच लेना। दूसरी बात, प्रोटेक्टर हो गया, FRC हो गया, मेडिकल हो गया, पासपोर्ट बन गया है, हर चीज़ हो गई है, तो फिर आप टिकट की बारी, टिकट करवाएंगे। अब टिकट के लिए जो समझो टिकट हो गई, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट कम से कम 3 घंटे पहले, कम से कम एयरपोर्ट पहुंचना है 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले आप पहुंच गए एयरपोर्ट। उसके अलावा फिर अंदर होगी, देखो जहाँ तक हमें लोग छोड़ने आते हैं उसके बाद अंदर की बात बता रहा हूँ, जो नहीं हूँ, मैं भी पहली बार गया था। तो अंदर जाएंगे, सामने ASF वाले बैठे होंगे, लेडीज़ में भी मेल फीमेल दोनों बैठे होंगे ASF वाले, और आपका एक्सरे की मशीन में से सामान गुजरेगा, जो आपका सामान है, और आप भी उस मशीन से गुजरोगे। ठीक हो गया, सामान गया, आप गए हो, जैसे क्रॉस हुए उन्होंने देखा अगर कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर आगे चले जाएगा सामान। और फिर आगे आप जैसे ही जाओगे उसमें आप लेंगे ना, ट्रॉली में रख लेंगे सामान वहाँ से निकाल के, तो आगे चले जाएंगे। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ निकली तो फिर वो बैग खोलेंगे, तहकीक करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, या फिर वो चीज़ निकाल के फेंकेंगे। अगर कोई निकाल के फेंकने की चीज़ होगी तो फेंकेंगे, वरना मसले वाली चीज़ होगी तो मसला होगा। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जाना, मेटल ये वो खास करके चीज़ों से अवॉइड करें, या नेगेटिव चीज़ों से। तो फिर उसके बाद अब आगे आ गए, एक्सरे हो गया, अब आगे आ गए तो फिर आपकी ऐसे फिज़िकल हाथ लगा के चेकिंग करेंगे। उसके अलावा आप वर्क वीज़े हो, विजिट वीज़े, अब दोनों के प्रोसेस थोड़ा अलग होंगे। वर्क वीज़े वाले हो तो आप अच्छा क्या काम करोगे, कहाँ जा रहे हो, अच्छा ऑफिस का नाम क्या है, छोटे मोटे ये सवाल करेंगे, देखेंगे, चेकिंग की, जाने देंगे, जाओ भाई। उसके अलावा अगर विजिट वीज़ा वाले हो, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, जेब में कितना पैसा है, शो मनी कहाँ है, शो मनी कितनी है। शो मनी बोलते हैं कि आपके पास कम से कम इतने पैसे हो दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैं इतना खर्चा करूँगा। ज़ाहिर सी बात है, जाओगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे कैसे रहेंगे। तो वो होटल बुकिंग खर्चा वरना ये सब विजिट वीज़ा में आता है, वो सब सारे सवाल करेंगे। फिर आपको आगे जाने के लिए आगे चले जाएंगे तो फिर पूरी एयरलाइन जो भी एयरलाइन में आप ट्रैवल करोगे, सारी एयरलाइनों के काउंटर बने हुए हैं अंदर ना, अंदर सारे के सारे बोर्डिंग काउंटर्स बने हुए हैं। उधर जाएंगे, बोर्डिंग काउंटर वाले के पास जाएंगे, उधर अपनी टिकट दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे। अगर विजिट वीज़ा वाले हैं तो बुकिंग वगैरह होटल की ये दिखाएंगे। अगर वर्क वीज़ा वाले हैं तो ये सब नहीं, आपके जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे पासपोर्ट, उसके अलावा आपका वर्क वीज़ा, ये आप दिखाएंगे। मेडिकल वेडिकल नहीं देखते, वो उनका काम इनसे। वर्क वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट, बस। वो आप देखेंगे काउंटर पे, वो काउंटर पे देखा, वो आपका सामान वज़न होगा उधर ही बोर्डिंग काउंटर पे, हर चीज़ तसल्ली बख्शे तो आपको वो बोर्डिंग कार्ड निकाल के दे देंगे। बोर्डिंग कार्ड निकल गया, बोर्डिंग कार्ड निकल गया। अब ये होगा कि
आपको वहाँ पे ही बोर्डिंग कार्ड के सामने वाले काउंटर पे ही वहाँ रैप होता है, बैग रैप होते हैं। जब वहाँ से चेकिंग होती है तो उसके आप डायरेक्ट रैप करवाने भी जा सकते हो या बोर्डिंग करवाने के बाद भी करवा सकते हो। लेकिन बोर्डिंग के टाइम अगर आपने उसको बोल दिया कि बस सामान देना है तो फिर वो सामान सीधा जहाज़ के अंदर चला जाएगा, बेल्ट पे चला जाएगा, सीधा वेट होकर बेल्ट पे चला जाएगा। एवरेज 30 किलो एवरेज ऐसा होता है। टिकट का अलग अलग गेम में, पैसे की गेम है सारी, तो एवरेज जो कम से कम होता है ना, तो 23 किलो की बैग एक और 7 किलो की हैंड बैग, मतलब टोटल 30 किलो ये एवरेज पर्सन को मिलता ही मिलता है। हाँ, इससे ऊपर जा सकता है वो तो पैसे की गेम है, वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ऐसे होता है। जैसे हम दोनों भाइयों को जब हम आए थे तो हमें 23 किलो के 2 बैग और एक हैंड कैरी 7 किलो का, तो ऐसे हमें 51 केजी के आसपास, 53 केजी के आसपास हमें मिला था दोनों भाइयों को। तो हमने रिक्वायरमेंट की कि हमें ज़्यादा वेट चाहिए, क्योंकि हम जाहिर सी बात है बोरिया बिस्तरा उठा के आ रहे थे, पूरा शिफ्ट हो रहे थे बहरीन, तो इसीलिए हमें ज़्यादा वेट चाहिए था। तो बहरहाल ये सब हो गया, सामान आपका जहाज़ में चला गया। जो हैंड कैरी होगा वो बैग है, कुछ भी है, वो आपके साथ रहेगा। बाकी जो आपका सामान जहाज़ के अंदर जाना है वो बेल्ट पे चला जाएगा, स्टिकर लगा के वो निकाल देंगे, बोर्डिंग आपके हाथ में दे देंगे। अब आप चाहो नेक्स्ट काउंटर आता है इमिग्रेशन का, सीधे आप जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे, वो आप किसी बंदे से पूछ लेना, बता देगा। बोर्डिंग गार्ड से पहले जो सारे काउंटर बने होंगे ना एयरलाइन के, उससे पहले सामने वर्दी में बंदा आपको दिख जाएगा, वाइट कलर की वर्दी में काउंटर बने होंगे, उधर जाना है इमिग्रेशन के लिए। उधर जाएंगे, पासपोर्ट वीज़ा बोर्डिंग देखेगा, पाकिस्तान का एग्ज़िट का ठप्पा लग जाएगा, एग्ज़िट लग गया पाकिस्तान से, मतलब इमिग्रेशन हो गई। वहाँ से जाएंगे, उसके बाद फिर से रीचेकिंग वाली इमिग्रेशन होगी FIA की, वो सवाल करेंगे कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कोई सिगरेट तो नहीं ले जा रहे, ये वो छोटे मोटे सवाल पूछेंगे। सब ओके तो भाई जाओ। फिर वहाँ से जाओगे सीधा लाउंजेस, वेटिंग एरिया, उसके बाद आपकी गेट नंबर लिखा होगा, इस गेट नंबर पे आपका जहाज़ आना है। सामने कहाँ से आप देखोगे जहाज़, इधर पार्किंग हो रही, उधर पार्किंग हो रही, कोई रनवे से उड़ रहा है, तो लाउंजेस में वेट करना है। गेट्स, आपकी गेट नंबर लिखा होगा, उस गेट नंबर के पास जाके बैठ जाओ। अनाउंसमेंट होगी कि भाई फ्लाइट वाले जो जहाँ यहाँ जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, या कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी तो जिद्दे की बात करेंगे, या मस्कंद की जहाँ से होगी, डायरेक्ट होगी तो डायरेक्ट, तो वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। फिर आपके उधर आखिरी चेकिंग वाला काउंटर है, वहाँ उसको हर चीज़ देखेगा, आपको वहाँ ठप्पा लगाएगा और अंदर चले जाओ, बोर्डिंग पे ठप्पा लगेगा, अंदर चले जाओ। फिर आपका शुरू हो जाता है जहाँ से लोग व्लॉग बनाना शुरू करते हैं ना, वो पूरा कांच का ऐसे बना होता है रास्ता, सीधा जहाज़ के अंदर जाता है। अब सीधा आप जहाज़ के अंदर आ गए, अब बैठ जाओ, खाना पिया खाओ, सुकून करो, सीधे यहाँ उतरना है। यहाँ उतरने के बाद आपका प्रोसेस है, यहाँ जैसे ही उतरोगे फिर यहाँ से वो भाई कॉल करेंगे, जाओ सब निकलो, दरवाज़ा खुल गया, तो फिर सब लोग जाएंगे, आप भी उनके पीछे जाओगे, रास्ता आपको खुद पता चलता जाएगा, लोग चलते जाएंगे, रास्ता एक ही वैसा ही बना है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कहीं से बनता जाएगा, चलो 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 चलो, सीधे आके सीधे निकलोगे तो आपको जैसे वहाँ पे इमिग्रेशन वाले थे, जैसे यहाँ पे इमिग्रेशन वाले, वैसे ही सफ़ेद वर्दी में दिख जाएंगे। उनके पास जाओगे, पासपोर्ट वगैरह ऐसे मुंह में नहीं रखना, जैसे ऐसा नहीं मुंह में रखते हैं कोई चीज़, जैसे ये रखी मैंने मुंह में रखी और बैग निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। मैंने किया था, मेरा वो सीन हुआ था, वो बड़ी लंबी बात है। वो बोल रहे क्यों, वाई डिड यू पुट दिस इनटू योर माउथ, मतलब गंदे हो, ये वो, मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। पहला एक्सपीरियंस मेरा तो हॉरेबल था, खैर हो गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, अगर विजिट वीज़े पे हो तो डायरेक्ट वो काउंटर है, वहाँ पे जाओगे, वो ऐसे ही 2-3 सवाल, ज़्यादातर सवाल नहीं करते, मेरे से सवाल नहीं किया, ऐसे पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखी, और मैं विजिट पे था इसलिए बुकिंग देखी, ठप्पा लगाया, जाओ। मेरा छोटा भाई वर्क पे था, तो क्या हुआ कि वो सीधा गया, उसका काउंटर ही अलग है, वर्क और फैमिली वीज़ा वाले बहरीन में उनका काउंटर ही अलग है, वो सीधा जाएंगे काउंटर पे, उधर अंदर जाएंगे, उसका बाहर से ही लिखा हुआ है फैमिली एंड वर्क वीज़ा, तो वो वाले बंदे सीधा उधर जाएंगे। जैसे हमारे वाइट ये काउंटर वाले यहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं उस कोने में, तो वहाँ जाएंगे, सीधा उनकी बायोमेट्रिक होगी, फ़ोटो निकलेंगे, उधर उनका ठप्पा लगेगा एंट्री का, उसके बाद फिर वहाँ से सिम निकलेगी उनकी, फिर वहाँ से वो घूम के बाहर आएंगे लगेज लेने। जाहिर सी बात है, अब सामान ढूंढो, हर चीज़ हो गई, हम अंदर आ गए, बहरीन के इंटर का ठप्पा भी लग गया। अब सामान ढूंढो, तो बस सामान बेल्ट पे आता है, वो आपके उस पर
काउंटर्स पे सब पे लिखा होता है कि यार फला एयरलाइन का इस पट्टे पे बेल्ट नंबर पे आएगा सामान, फला एयरलाइन का इस बेल्ट पे आएगा सामान। हमारा बेल्ट नंबर 6 था, हम जिद्दे से आए थे, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हम कराची से जिद्दा, जिद्दा से बहरीन। तो जिद्दे की फ़्लाइट जो आई थी बहरीन, उसकी बेल्ट नंबर 6 थी, तो बेल्ट नंबर 6 पे गए, वहाँ पे बैग घूम रहे हैं, सब आते रहते हैं। तो वहाँ अपनी बैग ढूंढो, ट्रॉली में रखो, ढूंढो ट्रॉली में रखो, अपने सारे बैग पूरे करो, एग्ज़िट लिखा होगा, चलो भाई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।